बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है 1.2 के रेलिवेंट। और इसका आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है स्टूडेंट्स, Z1 और Z2। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक्स वाई ए और बी, यहाँ पे एक्स वाई मालूम करना है, Z2 के अंदर ए और बी मालूम करना है। जबकि दो कंडीशंस आप लोगों को गिवन है यहाँ पे, Z1 प्लस Z2 दिस वन इस कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, Z1 माइनस Z2 दिस वन इस कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। इन दो कंडीशन को यूज करते हुए आप लोग ने ये चार वैल्यूज फाइंड करनी है आप लोग ने जी स्टूडेंट्स। तो ऐसा करते हैं, हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन से हम ये चार वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं, एक मरतबा ऐड करेंगे और वन टाइम हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जी। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जी, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, एंड इक्वेशन 2 आ रही है हमारे पास Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट्स प्लस Z2 माइनस Z2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। Z1 कितने हो जाएंगे, 2Z1 इज इक्वल टू 10 प्लस 6, दोनों रियल हैं, 10 प्लस 6 क्या आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 2, ये दोनों आयोटा के फॉर्म में आ रहे हैं, 4 प्लस 2 6 आयोटा बन जाएगा, इमेजिनरी टर्म 6 आयोटा। तो यहाँ से स्टूडेंट Z1, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर हम 2 कॉमन लें तो बाकी 8 2 8 16 प्लस 2 3 टाइम 6 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसमें डिवाइड हो जाना है, तो 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। तो अब Z1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास x प्लस वाई आयोटा, Z1 की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ से देखें, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, रियल इमेजिनरी, ये भी रियल है, ये हमारे पास इमेजिनरी है। ये रियल रियल के इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 एंड यहाँ से स्टूडेंट्स इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास x और y के आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अभी हमने ऐड किए हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके अब हम a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जी स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ रही है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, एंड इक्वेशन 2 है स्टूडेंट्स Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा आ रहा है। तो दूसरी इक्वेशन जो है उसके हम साइन चेंज कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। अगर ये प्लस है तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स प्लस Z1 माइनस Z1 तो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो प्लस Z2 प्लस Z2 2Z2 आ जाएगा, 2 टाइम्स Z2, दोनों रियल है, 10 और माइनस 6, 10 माइनस 6 आंसर इज 4, 4 एटा माइनस 2 एटा, दोनों इमेजिनरी हैं, तो 4 माइनस 2 आंसर इज प्लस 2, एंड साथ में एटा आ रहा है। यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2 क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो 2 2 टाइम 4 प्लस 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग में एटा आ जाएगा। अब इधर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इसमें डिवाइड होना है, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स Z2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है जनाब, यहाँ से a प्लस बी एटा, a प्लस बी आयोटा आ रहा है, और यहाँ से आ रहा है 2 प्लस। यहाँ से देखें, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये रियल है, यहाँ से ये रियल है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास ये इमेजिनरी है, यहाँ पे आयोटा के साथ 1 पड़ा है, वो भी इमेजिनरी पार्ट है,
तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। b आयोटा के साथ b है इधर और इधर आयोटा के साथ 1 आ रहा है, तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स डी का। एक्स वाई एंड ए बी ये चारों वैल्यू स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिए हैं फाइंड। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें मूव करते हैं स्टूडेंट्स। जी क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 आ रहा है वो है show that for all z1 z2 belongs to complex number। question number 6 so that z1 z2 belongs to complex number for all, so that for all z1 z2 belongs to complex number, then prove that हमें ये प्रूफ करना है कि z1 z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल आना चाहिए, z1 कॉन्जुगेट z2 सेपरेट कॉन्जुगेट के। तो ये इस तरह आप लोगों ने यहाँ से दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाना है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ करने जा रहे हैं हम इसका। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू z1 z2 होल कॉन्जुगेट, ये हम मालूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें z1 z2 का प्रोडक्ट चाहिए। जब z1 और z2 का प्रोडक्ट आ जाएगा एट द एंड हम उसका क्या ले लेंगे, ऊपर से कॉन्जुगेट ले लेंगे इसका। सबसे पहले हम इसका z1 और z2 मालूम करते हैं। z1 आ रहा है हमारे पास यहाँ से स्टूडेंट, लेट कर लेते हैं। z1 z2 नहीं है हमारे पास, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि z1 हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये स्टूडेंट्स हमने लेट कर लिया z1। इसी तरह अगर हम लेट कर लें z2, उसको हम लेट कर लेते हैं x प्लस वाई आयोटा के इक्वल लेट कर लेते हैं। ये आप लोगों ने अपनी मर्जी से कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर क्या कर लिए, लेट कर लिए। अब हमें इन दोनों के क्या चाहिए, कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो हम इनके अगर कॉन्जुगेट भी यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, z1 कॉन्जुगेट, इसका आंसर आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा हमारे पास x माइनस वाई आयोटा, x माइनस वाई आयोटा। जी तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है। z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू, z1 आ रहा है हमारे पास, z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई z2 आ रहा है हमारे पास x प्लस वाई आयोटा आ रहा है। जी तो यहाँ से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा a को अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर लें x प्लस वाई आयोटा से, देन प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर x प्लस वाई आयोटा के साथ, z1 z2 इज इक्वल टू ax प्लस ए वाई आयोटा आ जाएगा, प्लस बी एक्स आयोटा आ जाएगा, बी एक्स आयोटा प्लस बी वाई आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, -1 के इक्वल होते हैं। तो z1 z2 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई आयोटा सेम प्लस बी एक्स आयोटा सेम प्लस माइनस माइनस बी वाई मल्टीप्लाई 1 डी वाई आ गया। ए एक्स और यहाँ से माइनस डी वाई ये दोनों रियल नंबर्स हैं हमारे पास। z1 z2 ए एक्स माइनस डी वाई, इनको हमने कर लिया सेपरेट, रियल टर्म्स हैं, बट इन दो टर्म्स के साथ आयोटा आ रहा है तो इनमें से हम आयोटा ले लेते हैं कॉमन, तो बाकी ए वाई प्लस बी एक्स ये हमारे पास आ गई इमेजिनरी टर्म्स। जी स्टूडेंट, अब हमने z1 z2 का एट द एंड क्या लेना था, कॉन्जुगेट। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें z1 z2 कॉन्जुगेट, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ क्या आ रहा है प्लस, ये प्लस जस्ट माइनस हो जाएगा, बाकी ये रियल टर्म सेम, ए एक्स माइनस बी वाई
इस प्लस को हम माइनस कर देंगे कॉन्जुगेशन में, ए वाई प्लस बी एक्स, और साथ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इसके एयोटा आ रहा है. सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1. तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर. नाउ वी टेक राइट हैंड साइड. अब हम राइट हैंड साइड इसकी लेंगे जी. राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट. अब हमने इन दोनों के कॉन्जुगेट पहले लेने हैं और बाद में हम इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट कर देंगे. Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट जी. Z1 कॉन्जुगेट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, A माइनस बी एयोटा मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट, वो आ रहा है हमारे पास X माइनस वाई एयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स. अब हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है. तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट जी. ए को पहले मल्टीप्लाई कर दें, ए मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई आयोटा के साथ, देन माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई आयोटा के साथ. Z1 Z2 कॉन्जुगेट जी. ए मल्टीप्लाई x, ए एक्स माइनस ए वाई आयोटा माइनस बी एक्स आयोटा माइनस माइनस प्लस बी वाई iota square which is equal to -1. Z1 conjugate Z2 conjugate ax minus ay iota same minus bx iota same प्लस माइनस माइनस by आ जाएगा स्टूडेंट्स. यहाँ से Z1 Z2 conjugate रियल टर्म ax माइनस by, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं. ax माइनस by रियल टर्म्स हैं. इसी तरह नेक्स्ट ये दो टर्म्स इमेजिनरी टर्म्स हैं, इनमें से एयोटा कॉमन ले लेते हैं. तो प्लस अगर हम एयोटा कॉमन ले लें, या दोनों में से माइनस भी हम कॉमन ले सकते हैं. अगर हम दोनों में से माइनस भी साथ कॉमन ले लें और एयोटा भी कॉमन ले लें, तो देखिए माइनस कॉमन एयोटा भी कॉमन, तो बाकी क्या आ जाएगा ए वाई. यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यहाँ से स्टूडेंट्स एयोटा कॉमन आ चुके हैं, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से बी एक्स. ये स्टूडेंट्स हमारे पास रियल टर्म आ गई, और यहाँ से ये दोनों में से माइनस एयोटा हमने कॉमन ले रखे हैं, बाकी ए वाई प्लस बी एक्स आ जाएगा इमेजिनरी टर्म. तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए इसकी सेकंड इक्वेशन. अगर आप लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए वाई प्लस बी एक्स, इधर भी क्या आ रहा है, ए वाई प्लस बी एक्स आ रहा है. सो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे. ये आपके पास क्वेश्चन हुआ कंप्लीट. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.